हम भूल जाएं निराशाओं को, आशाओं का है ये दिन, विश्वास करके है बढ़ना हमें, कोई नहीं तेरे बिन। ओ हम भूल जाएं निराशाओं को, आशाओं का है ये दिन, विश्वास करके है बढ़ना हमें, कोई नहीं तेरे बिन आज का दिन। तो आओ मिलकर हम सब नाचें, तो आओ मिलकर हम सब गाएं, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, मैं हूँ तेरा आज का दिन। गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। दिन की शुरुआत परमेश्वर के अद्भुत वचन के साथ। मैं पास्टर राजकुमार आप सब प्रिय भाई बहनों को इस प्रातःकालीन वचन मनन में स्वागत करता हूं। मेरी प्रार्थना है, जैसे इस गीत में हमने गाया है, हम अपनी निराशाओं को भूल जाएं, हमारे हर क्लेश परेशानियों को भूल जाएं, कल के भरोसे ना रहें, क्योंकि आज का दिन परमेश्वर ने आपके लिए अद्भुत बनाया है। और वास्तव में ये जानना कि आज का दिन आपका साधारण दिन नहीं होगा, ये कितना रोमांचक और कितना एक्साइटिंग है। हमारा परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जो हमारे साधारण दिनों को असाधारण बना देता है और हमारी सालों की परिस्थितियों को, उन समस्याओं को वो एक दिन में खत्म कर सकता है, बदल सकता है और हमें अनुग्रह और आनंद के मार्ग पर चला सकता है। वो वास्तव में स्पेशलाइज्ड है, वो मास्टर है इस बात का कि साधारण लोगों को उनके साधारण परिस्थितियों में, रोजमर्रा की उन अवस्थाओं में उनके लिए असाधारण कामों को कर सकता है। जब आप अपने डेली रूटीन में होंगे, अपने काम में रोजमर्रा के समान काम कर रहे होंगे या रेस्ट कर रहे होंगे या अपने परिवार का ख्याल कर रहे होंगे, आपको कुछ भी ऐसा एहसास भी नहीं होगा कि आज कुछ अद्भुत होने वाला है। प्रभु वहीं पर आपके जीवन में पदार्पण करता है और आपके लिए एक अद्भुत काम करना शुरू करता है। आज मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं, आपको एनकरेज करना चाहता हूं कि आज का जो ये दिन है वो परमेश्वर ने आपके लिए बनाया है और ये दिन एक साधारण दिन नहीं है, एक खास दिन होने वाला है। और विलाप गीत 3 के 22-23 को जब हम पढ़ेंगे, वहां भी हम यही पढ़ते हैं, हम मिट नहीं गए, उसकी करुणा अपार, उसकी दया अपार है, उसकी करुणा प्रति भोर को नई होती जाती है। आज मेरी प्रार्थना है, जैसे गाड़ियों के गियर बदलते हैं, ऐसे ही आपके जीवन के गियर्स शिफ्ट होना शुरू हो जाएं और परमेश्वरीय वो सुपरनैचुरल इंटरवेंशन, परमेश्वरीय जो कार्य है आपके जीवन में प्रकट होना शुरू हो जाए। आप विश्वास कर रहे हैं मेरे भाई, मेरी बहन? मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा परमेश्वर ऐसा करने में सिद्ध परमेश्वर है। आपको बाइबल में से देखना चाहिए, पौलुस और शीलास जब बंदी गृह के अंदर थे, रोज की तरह एक रात थी, रोज जैसा दुख, दर्द, तकलीफ से गुजर रहे थे, उसी दर्द से वो गुजर रहे थे, तकलीफ से गुजर रहे थे, बंधे हुए थे, कोई फर्क नहीं आया। कैदी जहां थे उन्हीं के साथ ये लोग थे, परंतु उस रात जब उन्होंने प्रार्थना किया, उस रात जब उन्होंने आराधना किया, पहले भी कई रातों में वो करते होंगे लेकिन कोई फर्क दिखाई नहीं दिया होगा, लेकिन वो रात
उनके लिए एक साधारण रात नहीं थी, एक ऑर्डिनरी रात नहीं थी। वो रात उनके लिए एक असाधारण रात थी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रात थी। जानते क्या हुआ? जब वो आराधना कर रहे थे, एक भूकंप वहां पर हुआ। उनके बंधन खुल गए, उनके दरवाजे खुल गए। जो साधारण सा दिखाई दे रहा था वो असाधारण बन गया, सुपरनैचुरल बन गया, और उनके जीवन में एक बहुत बड़ा छुटकारा परमेश्वर ने दिया। इसी प्रकार निर्गमन की पुस्तक जब 14 अध्याय को आप पढ़ेंगे, उसके 13 और 14 वचन में वहां पर परमेश्वर कह रहा है, मूसा क्या कह रहा है? मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े रहो, वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उसको फिर कभी न देखोगे। आज मुझे सुनने वाले मेरे भाई बहन, ये जो वचन है ना, एक, डरो मत, आप अपनी परिस्थितियों में डरो मत, और वो काम देखो जो परमेश्वर करेगा। सिर्फ ऐसा नहीं कहा, उसने कहा यहोवा वो काम जो आज तुम्हारे लिए करेगा। मैं अगर उसमें थोड़ा सा और जोड़ दूं, आज और अभी तुम्हारे लिए करेगा। और चूंकि काम जब यहोवा करेगा तो वो साधारण काम नहीं होगा, वो असाधारण काम होगा। देखिए इनकी परिस्थितियां क्या हैं। और 14 वचन में क्या कह रहा है मूसा? 14 वचन में कह रहा है, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। मेरा परमेश्वर युद्ध करने में माहिर है। वो हमारे युद्धों को अपने हाथ में ले लेता है, और जब वो युद्ध करता है, निश्चित जानिए शत्रु की पराजय ही है, क्योंकि यहोवा जयवंत है। देखिए क्या हो रहा है उनके जीवन में। मिस्र की गुलामी में से निकल कर आए, वो भाग रहे हैं, पीछे शत्रु की सेना, फरहो के 600 रथ, सामर्थी योद्धा पीछे दौड़ रहे हैं, और आगे लाल समुद्र है। कुछ भी दिखाई नहीं देता, अब कुछ समझ में नहीं आता। लाल समुद्र सामने है, सेना पीछे है। बस ऐसा लगा डेड एंड आ गया। जैसे कई बार सड़क पर चलते चलते गूगल को लेके चल रहे हैं, अचानक से देखा सामने की गली बंद हो गई। अब क्या करते हैं आप? वापस मुड़ते हैं। लेकिन इनके लिए तो वापस मुड़ने का रास्ता भी नहीं है, क्योंकि वापस मुड़ेंगे तो फरहो की सेना वहां पर खड़ी हुई है। डेड एंड, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा लग रहा है मानो आप सड़क के मुहाने पर खड़े हैं और सामने एक बहुत बड़ी खाई है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है? परमेश्वर क्या कह रहा है? उसके 15 वचन में जब पढ़ोगे, यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई देता है? इजराइलियों को आज्ञा दे यहां से कूच करें। प्रेज द लॉर्ड। आज करेगा, आज करेगा, कल नहीं, अगले सप्ताह में नहीं, अगले साल में भी नहीं। मेरा प्रभु आज आपके लिए कार्य करेगा। और यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं पिछले कुछ दिनों से। आपका आज एक अद्भुत आज बनने वाला है। एक ऐसा दिन बनने वाला है जहां आपकी जो कठिन परिस्थितियां आपको दिखाई देती हैं, जो आपकी बीमारी भयंकर दिखाई देती है, आपकी पीढ़ी के श्राप बड़े दिखाई देते हैं, आपके जीवन में अशांति बड़ी भयंकर दिखाई देती है, आपकी परिस्थितियां असंभव दिखाई देती हैं, लेकिन मेरा परमेश्वर आज आपको इन वचनों के द्वारा प्रोत्साहन देना चाहता है कि आज का यह दिन आपके लिए एक छुटकारे का दिन बनने वाला है। आपके जीवन के सबसे अंधकारमय समयों में प्रभु अपना कार्य करता है। जब आपको लगता है आपकी आंखें बस अब बंद होने वाली हैं, वहां पर परमेश्वर अपने एक अद्भुत कार्य को करता है। चेलों को आप देखिए, रात भर खेते खेते थक गए 3 पहर बीत गए। ऐसा लग रहा है कि अब उसी पानी के अंदर ये डूबकर इनकी कब्रें बन जाएंगी। लेकिन 4था पहर जब हुआ, यानी सबसे अधिक गहरी रात जब हुई, प्रभु यीशु उनके पास आकर खड़े हो गए और कहा, डरो मत, मैं हूं ना। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आपको बिल्कुल दिखाई ना दे, जब आपकी आंखें बिल्कुल अंधकार से भरी हों, आपकी परिस्थितियां सबसे कठिन दौर से गुजर रही हों और आपको लग रहा हो कि अब कोई आशा बाकी नहीं बची है, जब आपको परमेश्वर दिखाई ही नहीं दे रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूं, उस समय परमेश्वर आपके लिए कार्य करना प्रारंभ करेगा। हालेलुया। वो आपके लिए कार्य करेगा, और जब वो आपके लिए कार्य करेगा
उस समय शायद आप सबसे कमजोर महसूस कर रहे होंगे, आप बिल्कुल कोलैप्स हो गए होंगे, आपका पावर सब खत्म हो गया होगा, लेकिन परमेश्वर आपके लिए वहां पर काम करेगा। मुझे सुनने वाले मेरे भाई बहन, लेकिन शांत हो जाइए, जानिए उस परमेश्वर को। आज अपने हाथ पर मत मारिए, अपनी बुद्धि मत लगाइए, अपने रिसोर्सेस को मत ढूंढिए, इधर उधर मत भागिए, बैठ जाइए उसके चरणों में, आ जाइए घुटनों पर, कहिए प्रभु आज का दिन मुझे छुटकारा मिलना ही है, आज का दिन, क्योंकि मेरे लिए एक सामर्थ और अनुग्रह का दिन बनने जा रहा है। आप में से कितने लोग विश्वास करते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन वचन कहता है जो विश्वास करेंगे वो परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। आपके जो क्राइसिस है, आपके जो कठिनाइयां हैं, उसको परमेश्वर एक गवाही के रूप में बनाने जा रहा है। एक रास्ता जो दिखाई नहीं दे रहा वो आपके लिए बनाने जा रहा है। वो जो दरवाजा है वो खोलना नहीं, वो तो कोई भी खोल सकता है, दूसरे भी आके खोल सकते हैं, लेकिन प्रभु क्या कह रहा है, जहां रास्ता ही नहीं है परमेश्वर वहां पर रास्ता बनाने जा रहा है। हालेलुया। और आपके लिए जो गड्ढा खोदा गया है वो औरों के लिए कब्रिस्तान बनने जा रहा है। एक ऐसा दिन जो अनुग्रह का दिन था, आशीर्वाद का दिन था, छुटकारे का दिन था, विजय का दिन था, शत्रुओं पर जय पाने का दिन था और आंसुओं को हटाकर आनंद का दिन था। आपके जीवन को आज भी प्रभु ऐसा करना चाहता है और आज का दिन इसलिए हमने गाया, तो आओ मिलकर हम सब गाएं, आओ मिलकर हम सब नाचें और धन्यवाद दें उस प्रभु को, क्योंकि आज का दिन असाधारण दिन होने जा रहा है। विश्वास कीजिए मेरे भाई, मेरी बहन, विश्वास कीजिए। मुझे मालूम है आप में से कुछ लोग ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं जिसका कोई रास्ता आपको सूझ नहीं रहा। ओ, जब कहीं भी कुछ रास्ता सूझे नहीं, प्रभु की ओर ताकिए, उससे कोई कार्य कठिन नहीं। He is a God who can do impossible things for you। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद इन वचनों के लिए, धन्यवाद और आज के दिन के लिए धन्यवाद। आज का दिन एक छुटकारे का दिन हो रहा है, आज का दिन गवाहियों को उत्पन्न करने का दिन हो रहा है, आज का दिन हमारे शत्रुओं के समूचे नाश का दिन बन रहा है। प्रभु आज का दिन आप वो दिन बना रहे हैं कि आज के बाद ये मिस्रियों को फिर देखेंगे नहीं। आज का दिन पानी को फाड़कर दो भागों को में बदलकर उसमें से आगे बढ़ने का दिन हो रहा है। आज लाल समुद्र वो अपना रौद्र रूप खोने वाला दिन बन रहा है, क्योंकि परमेश्वर अपना हाथ बढ़ा रहा है। आज मेरी प्रार्थना है आपके भाई बहन, आपके बच्चे जो प्रभु लाल समुद्र के सामने खड़े होकर विलाप कर रहे हैं, उसे फाड़ कर उनको आगे निकाल प्रभु जी, उसको दो भागों में बांट और आगे निकाल प्रभु यीशु के नाम से। आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीर्वाद दे। 9829037837 पर आप अपने प्रार्थना, निवेदन और गवाहियों को हमसे शेयर कर सकते हैं। हैव ए ब्लेस्ड डे।